हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस दूसरे दिन की वीडियो में। एंड सीरीज का आज दूसरा दिन है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम एक डायरेक्ट सेलर की जो कंडीशन एक डायरेक्ट सेलर के लिए होती हैं, उस टॉपिक पर बात करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन जो है फॉलो करनी है एक डायरेक्ट सेलर को। तो मैं वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करता हूँ। एंड सबसे पहले डायरेक्ट सेलर के लिए कौन कौन सी कंडीशन है, इसमें मैं आपको 5 कंडीशन बताऊंगा। जिसमें से पहली कंडीशन है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें कारोबार मतलब बिजनेस जो है शामिल नहीं करना है ऐसे बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में। जो लोग कोई भी व्यक्ति जिसे हम मान लो शामिल करना चाहते हैं, अगर वो जैसे आज शामिल करना चाहते हैं, अगर पिछले 5 सालों के अंदर वो कोई अपराध करके आया हो या दिवालिया रहा हो, तो हम ऐसे पर्सन को किसी को भी ज्वाइन नहीं कराएंगे, बिकॉज वो एक अपराधी है और वो दिवालिया रह चुका है, मतलब जिस पर कर्ज है, जिसने कर्ज नहीं चुकाया है। ठीक है, ऐसे किसी भी पर्सन को आप डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन मत कराना, बिकॉज ये भारत सरकार द्वारा एक डायरेक्ट सेलर नहीं बन सकता। ठीक है, अगर आप ऐसे पर्सन को किसी को ज्वाइन कराते हो तो वो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी, आप पर कोई भी जो है एक्शन लिया जा सकता है। एंड दूसरा, कोई भी प्रवेश फीस या चंदा नहीं लेगा। मतलब जैसे कुछ लोग ज्वाइनिंग, जैसा कि डायरेक्ट सेलिंग में जो भी पर्सन ज्वाइन करता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर कोई पर्सन कोई फीस जो है लेता है ज्वाइनिंग की, तो वो इलीगल है। आप ऐसा काम नहीं करोगे डायरेक्ट सेलिंग में कि ज्वाइनिंग का फीस लोगे, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसा काम नहीं करती है। ज्वाइनिंग सभी कंपनियों में फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। जैसे अभी कुछ लोग क्या है, अपने जो है बिजनेस को ग्रो करने के लिए किसी से ज़बरदस्ती या फिर मतलब कोई भी लोभ लालच या अनेक तरीक़ों से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मतलब अपने प्रोडक्ट्स देने के लिए हर तरीका मतलब अप्लाई करते हैं कि कैसे ही बस अपना सामान चला जाए और वो हमारे जो है कमीशन मिल जाए हमें। तो आपको ऐसा काम कोई भी नहीं करना जिससे किसी को दिक्कत हो। मतलब कोई नहीं करना चाहता है तो आपको ज़बरदस्ती किसी से नहीं करना है, ना उससे झूठ बोल के कोई प्रोडक्ट, जैसे कोई प्रोडक्ट जिस काम का है ही नहीं, आपने उस काम का बता के उसे प्रोडक्ट दे दिया एंड उसने ख़रीदा, तो आपको इस तरीके का कोई भी अवैध काम नहीं करना है। अदरवाइज इस कंडीशन में भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको कंपनी के ही प्रोडक्ट आपको दिखाने हैं, न कि आप इधर उधर के प्रोडक्ट उन्हें सजेस्ट दिखा दें और फिर कोई और प्रोडक्ट उन्हें जो है डिलीवर किया जाए। इस वजह से आपको वही प्रोडक्ट सजेस्ट करने हैं जो आपकी कंपनी प्रोवाइड कराती है। एंड फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो ये यहाँ पे आपको 4 पॉइंट देखने के लिए मिलते हैं जो सभी डायरेक्ट सेलर को अप्लाई करने होते हैं एंड इनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड, या फिर जैसे हमें ऑनलाइन जब हम करते हैं तो वहाँ से हमें एक स्पॉन्सरशिप आईडी मिलती है, वो आपके पास होनी चाहिए, जो हमें प्रूफ करती है कि हम एक डायरेक्ट सेलर हैं एंड वहाँ से हमें परमिशन मिली हुई है कंपनी की तरफ से कि हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। या फिर आपके पास वहाँ से जिससे आप बात करने जा रहे हो, किसी को अप्रोच करने जा रहे हो, उससे परमिशन होनी चाहिए आपको, या फिर वो आपको जानता हो। ऐसा किसी पर्सन से आपको मिलना है एंड उसे आप अप्रोच कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड या फिर कोई भी आईडी वगैरह नहीं है आपकी, तो आप ऐसा काम किसी को भी अप्रोच नहीं कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, जिसे भी आप अप्रोच कर रहे हो उसको कोई भी ऐसी बुक नहीं दोगे जो न तो आपकी कंपनी के साथ रजिस्टर्ड है ना कहीं और रजिस्टर्ड है। मतलब कहीं पे रजिस्टर्ड बुक नहीं है या फिर कोई डॉक्यूमेंट आप उन्हें मतलब कोई भी प्रूफ दे रहे हो जहाँ पे वो रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा कोई आप उसे डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट, यहाँ पे आप उसे, जैसे कुछ लोग अपने पेमेंट को प्रमोट करते हैं,
जो अपनी पेमेंट आपने निकाला उसे प्रमोट करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। इसमें लिखा हुआ है बिक्री प्रदर्शन नहीं करना है, ठीक है, जिससे कि वो मतलब बिक्री प्रदर्शन को देख के आपके को पेमेंट को देख के ज्वाइन हो जाए एंड उसके बाद फिर उस वो मतलब ऐसा आपको नहीं करना है। पेमेंट की अथॉरिटी प्रमोट करने की सरकार नहीं देती है आपको। फोर्थ पॉइंट है, आप यहाँ पे जैसे कोई भी कंपनी ने कोई जो है दावा कर ही नहीं रखा है और आप ऐसी कोई कंडीशन का मतलब दावा कर देते हो, जैसे कुछ लोग कह देते हैं आप बस ज्वाइन कर लो, बाकी सब हम देख लेंगे, जो भी जहाँ से पर्सन मिलेंगे वो हम देख लेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप हेल्प के लिए बोल सकते हो, हाँ हम पूरी हेल्प करेंगे, लेकिन काम आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कोई दावा नहीं करना है जो कंपनी करती ही ना हो। आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। एंड ये आपके 5 पॉइंट थे। इसके बाद 6वां पॉइंट है, डायरेक्ट सेलिंग में आप काम करने जा रहे हो एंड किसी को काम देने जा रहे हो डायरेक्ट सेलिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, मनी सर्कुलेशन और प्राइमरी स्कीम। अब ये मनी सर्कुलेशन क्या होता है, इसमें जैसे कोई भी बिजनेस हो वो किसी प्रोडक्ट पे एंड सर्विस पे डिपेंड रहता है। प्रोडक्ट एंड सर्विस का मतलब आप जानते हैं, कोई भी उसमें या तो उत्पाद होगा या फिर उसमें कोई सेवा होगी। अगर जिसमें कोई न उत्पाद है ना सेवा है, ओनली पैसों पे चल रहा है, वो उसे कहते हैं मनी सर्कुलेशन। एंड पिरामिड स्कीम, जैसे कोई भी पहले ज्वाइन किया किसी ने, अब वो वहाँ पे ऊपर ही रहेगा एंड जिसने नीचे ज्वाइन किया वो नीचे ही रहेगा। मतलब कब्जा, ऊपर की लेवल पे उसका कब्जा जिसने पहले ज्वाइन किया, और जो उसके बाद ज्वाइन किया उसका उस लेवल पे कब्जा। तो ऐसी स्कीम को पिरामिड स्कीम बोला जाता है। डायरेक्ट सेलिंग स्कीम की बात करें स्ट्रक्चर की, तो इसमें जो आपके बाद ज्वाइन हुआ अगर वो काम करता है आपसे अच्छा, तो वो आपसे ऊपर जा सकता है, मतलब आपसे आगे निकल सकता है। तो आप यहाँ पर चेक करके कि इसमें कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस होनी चाहिए, एंड जो पर्सन आपसे बाद में ज्वाइन कर रहा है अगर वो कोशिश करता है, काम करता है, तो वो आपसे आगे भी निकलना चाहिए। ये चीज़ आपको चेक करनी है एंड उसके बाद ही उसे ज्वाइन कराना है, एंड आपको भी उसके बाद ही ज्वाइन करना है। बिकॉज यहाँ पे मनी सर्कुलेशन एंड पिरामिड स्कीम में कोई भी शर्त नहीं होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की। ये आपको चेक करना है एंड उन्हें भी समझा देना है कि मनी सर्कुलेशन क्या होता है एंड पिरामिड स्कीम क्या होती है। ऐसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। तो ये 6 कंडीशन होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर 6 पॉइंट ये क्लियर हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। एंड ये जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी पर्सन काम नहीं करना चाहता आप उसे फोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज वो अगर अपने डिसीजन खुद नहीं बना सकता तो आप उसकी ज़िंदगी को कैसे भी ठीक नहीं कर सकते हो। उसकी लाइफ में कोई भी चेंजिंग आप नहीं कर सकते हो। जो अपने डिसीजन ना बनाए उसे उसी हाल पर छोड़ दो। कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है, अदरवाइज वो फिर फेल होगा और आपको आपकी डायरेक्ट सेलिंग को सबको मतलब बदनाम करेगा, फ्रॉड बोलेगा, फेक बोलेगा। तो ऐसा काम करो मत कि ज़बरदस्ती ज्वाइन कराओ अपने लेवल बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक के सहयोग से नहीं, लोगों के सहयोग से चलती है। तो मिलेंगे कल नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सीरीज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।